औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स मैथमेटिक्स जो है इसका स्टूडेंट्स हम टॉपिक करने लगे हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स के। रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकेंड और रेडिकल को समझने से पहले हमें कुछ जो है वो टर्म्स पता होने चाहिए, उनके नेम पता होने चाहिए। अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज वेरिएबल है एक्स। स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होता है? ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो वेरी करे, चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है वो वेरीज कर रहा होता है कंटिन्यूसली। इसी तरह से वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। और यूजली जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल के केस में एक्स, वाई एंड जी, ये जो है यूजली जो है वेरिएबल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। और कांस्टेंट्स के एक होता है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स होती हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, वो कांस्टेंट्स होते हैं। जितने भी हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट्स होते हैं। ओके, अब ये लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, इसके साथ एक नंबर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज इधर लिखा हुआ है 5, ठीक है, और इसकी सम पावर है जिसको मैं डिनोट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास इसकी पावर है 3। अब इनके नेम हमने पढ़ने हैं कि इनको नेम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो होगा इसको वेरिएबल, और इस अगर इस सिचुएशन में लिखा हो तो इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या स्टूडेंट्स बोलेंगे? बेस। ये बेस है क्योंकि ये नीचे मतलब इनके आया हुआ है, और इसकी सम पावर है, और ये जो ऊपर पावर में आ रहा है, ठीक है, इसको स्टूडेंट्स बोलेंगे हम पावर। पावर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। किसका? इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ठीक है, ये इसका क्या है? कोएफिशिएंट। ये चीज़ें आपको इनका नेम आना चाहिए क्योंकि थ्रू आउट हम इन चीज़ों के नेम जो हैं वो कॉल करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्या है? बेस। ये आपके पास बेस के साथ जो नंबर होगा वो कोएफिशिएंट, और ये कांस्टेंट होता है। और ये जो बेस है इसकी जो सम पावर आ रही होगी उसको पावर और एक्सपोनेंट बोला जाता है, और सम केसेस में इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। अब हम आते हैं रेडिकल और रेडिकेंड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक n है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर हो और ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1। आपको तो पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इसमें 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 इससे अनवर्ड होने चाहिए। और a और साथ में एक x ले लेते हैं, a और x कोई भी हम नंबर लेते हैं, ये सारे क्या हैं? आर रियल नंबर्स। ये दोनों कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इस तरह से हो कि आपके पास लिखा हो x टू द पावर n इज़ इक्वल टू a, x टू द पावर n इज़ इक्वल टू a लिखा हो, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं स्टूडेंट्स? x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a, x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a। मतलब इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू, इधर लगाएंगे रूट, ये रूट का मैं इसका नेम भी करता हूँ, और इधर ये n और ये a जो है इसको बोलते हैं x इज़ आ nth रूट ऑफ a। और दूसरे नंबर पे इसको इस तरह से भी स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है a, और ये जो इधर लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसका नेम भी हम करते हैं कि इसका नेम क्या है, इसको लिखेंगे 1 ओवर ये जो भी लिखा होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स इनको नेम करते हैं कि ये चीज़ें असल में क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो इस फॉर्म को बोला जाता है रेडिकल फॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रेडिकल फॉर्म। और ये जो स्टूडेंट्स फॉर्म है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
मतलब सेम नंबर को आप डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म और ये आपके पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है, ये जो सिंबल आ रहा है इसमें, ये जो सिंबल आ रहा है इसको ओवरऑल बोला जाता है रेडिकल, ये ओवरऑल इसको बोला जाता है रेडिकल। बट अगर इसको देखा जाए इसके अंदर ये सिंबल जो है, ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है रेडिकल साइन। ये सिंबल जो है इसका नेम है रेडिकल साइन, ठीक है। ये हमारे पास एक रेडिकल साइन है। और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको स्टूडेंट बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है इंडेक्स। और जिस पे हमने कंडीशन लगाई है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ये जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर आ रहा है जिसका नाम है ए, इसको स्टूडेंट बोला जाता है रेडिकेंड, द नंबर विच इज अंडर द रेडिकल साइन। ऐसा नंबर जो रेडिकल साइन के अंडर आ रहा हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो सकता है, रेडिकल साइन के नीचे जो नंबर आएगा उसको रेडिकेंड ही बोलेंगे। इस नंबर को स्टूडेंट्स बोलेंगे रेडिकेंड, रेडिकेंड जो है, ठीक है, ये आपके पास है रेडिकेंड कहलाएगा। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडिकल फॉर्म गिवन हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक गिवन है रेडिकल फॉर्म, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर इधर आपके पास इंडेक्स में 2 लिखा हुआ है तो यूजुअली इसको जो है वो हम नहीं राइट करते, ठीक है। इसको मतलब ऐसे ही राइट कर दें तो इसका मतलब भी क्या है कि इधर इंडेक्स में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यूजुअली अगर राइट कर दें तो भी बेटर है, लेकिन हम जो है प्रैक्टिस के लिए इधर 2 राइट नहीं करते। तो याद रखें, जब भी इधर नहीं लिखा होगा कुछ भी, इसका मतलब इधर इंडेक्स में 2 लिखा होगा। तो लेट्स सपोज मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास इधर आ रहा है इंडेक्स में 5, इसको बोलते हैं 5th रूट ऑफ एक्स। एक्स का क्या है, 5th रूट है। ये आपके पास स्टूडेंट्स है रेडिकल फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर रेडिकल साइन आ रहा है। स्टूडेंट जिसके अंदर रेडिकल साइन आ रहा होगा उसको बोलेंगे रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे और जो भी इधर स्टूडेंट्स इंडेक्स में लिखा हुआ है इसको इधर लिखेंगे 1/5, मतलब ये जो भी इंडेक्स होगा इधर डिनोमिनेटर में राइट किया जाएगा। हम चंद और एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऐसे लिखा हो y⁻² और इंडेक्स में लिखा हुआ है लेट्स सपोज 10। हम ये है आपके हमारे पास है रेडिकल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे y की जो भी पावर है वो ऐसे राइट कर लेंगे -2, और ये जो 10 है ये डिवाइड में लिखा जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मतलब मेन हमारा क्या जो है वो मोटिव है कि हम जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रेडिकल फॉर्म जो है वो सॉल्व नहीं हो रही होती, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसको हम रिटर्न जो है वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी ज़रूरत के लिहाज से होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे लिखा हो x⁻1/3, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडिकल के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे और ये जो डिनोमिनेटर में होगा स्टूडेंट्स इधर इसका इंडेक्स बन जाएगा, और ये x और जो भी ऊपर पावर है वो इधर लिखी जाएगी। तो इसको बोलते हैं थर्ड रूट ऑफ x, x का थर्ड रूट जो है। ओके, तो अगेन मैं रिकॉल कर दूं कि क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक n पॉजिटिव इंटीजर हो और ax जो है वो क्या हो, रियल नंबर हो, और इस तरह लिखा हो x⁻n = a। तो इसकी जो रेडिकल फॉर्म है वो इस तरह से आएगी कि n जो है इस साइड पे जाके इसका इंडेक्स बन जाएगा और ये रेडिकल साइन आ जाएगा। और अगर हम इस रेडिकल साइन को कन्वर्ट करें पावर में तो ये जो भी इधर इंडेक्स होगा वो 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। ये इसकी रेडिकल फॉर्म होती है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इसमें ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन बोला जाता है और ये जो है ये इसका इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। ये जो बाहर होगा इसको इंडेक्स बोलेंगे, और ये जो रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है ये रेडिकेंड है। और स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो सकता है x + 3y + z। तो ये सारे का सारा स्टूडेंट्स इसके अंडर द रेडिकल साइन आ रहा है, तो सारे का सारा जो है ये क्या कहलाएगा, रेडिकेंड होगा। मतलब ये नहीं सोचना कि एक ही नंबर जो है वो रेडिकेंड हो सकता है, एक से ज़्यादा नंबर जो प्लस हो रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो वो इसके रेडिकेंड में आएंगे। अब स्टूडेंट्स कुछ लॉज हैं
हम लाज पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं आप रेडिकल की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल की सम प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, हम बार बार उनको मतलब कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज़ किया करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इस तरह से है कि अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आपके पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान में स्टूडेंट्स कोई साइन नहीं है, दैट मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनके ऊपर होल के ऊपर जो है वो nth रूट है, ठीक है, इंडेक्स इसका क्या है, n है, nth रूट बोलते हैं इसको। तो अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रूट इनका कॉमन है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो हम इसको इस तरह से राइट किया करेंगे, ये प्रॉपर्टी है, ये चीज़ होल्ड करती है इसमें, इसको ऐसे लिखेंगे a का nth रूट और मल्टीप्लाई बाय b का nth रूट, इस तरह से nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर कॉमन जो है वो nth रूट है, तो क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इन पे nth रूट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरह से, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। स्टूडेंट्स इसे केयर करनी है कि ये डिनोमिनेटर आ गया, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इस पर कंडीशन लगा देनी है कि b डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर b ज़ीरो हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, लिहाजा हम b को ज़ीरो नहीं कह सकते। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम देखें तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है a और इसके ऊपर लेट्स सपोज इसकी पावर है n और इंडेक्स में आपके पास स्टूडेंट्स वो भी क्या है n। जब भी कहीं कभी भी ये कोई भी नंबर हो उसकी पावर और इंडेक्स सेम आ जाए, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों को हम कैंसिल करवाएंगे और सिंपली ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, a आंसर आ जाएगा। सिंपली ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब ये दोनों सेम हो तो ये कैंसिल हो जाए। वैसे भी आप जज कर सकते हैं इसको, अगर जज करना चाहें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा a टू द पावर n और ये जो भी होगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, जब इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह से है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है a टू द पावर m, ठीक है, चलें ये इसकी बजाय हम थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, a और इधर इंडेक्स में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है m और इसके ऊपर भी एक रेडिकल है और उधर इंडेक्स में स्टूडेंट्स लिख दिया है n। देखें ये भी रेडिकेंट है, इसके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो एक रेडिकल साइन है। स्टूडेंट्स इसको जब इस तरह का केस हो तो सिंपली हम डबल रेडिकल लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, इस तरह से राइट किया करेंगे a और सिंगल राइट करके तो इन दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय m, तो ये इसका क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसको हम यूज़ सीखेंगे एक्सरसाइज के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर जो है। और उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि अगर लेट्स सपोज ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर m, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है n, ठीक है, पावर जो है इधर रेडिकेंट के ऊपर है और ये क्या है, इसका इंडेक्स है, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि रेडिकल इधर ऐसे लिख लिया जाए और पावर सब के ऊपर होल में लिखी जा सके, तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्विवेलेंट होगी। तो स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड हम बुक से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये आपने प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है। एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स क्या है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन और डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंपली हमने क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल होगी उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है और जो रेडिकल होगी उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से और इनको सिंप्लीफाई हमने नहीं करना। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट जो है पेज नंबर भी देख लीजिएगा 9th क्लास की बुक का, ये है 44 पे। एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट में -8 और इसके ऊपर स्टूडेंट्स 5th रूट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इसके अंदर रेडिकल साइन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एक रेडिकल फॉर्म होगी। इसको स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, सिंपली क्या करेंगे, -8 राइट करेंगे
और देन आप इसको जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/5। ये जो भी इधर इंडेक्स आ रहा है वो डिनोमिनेटर में राइट किया जाएगा। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स इसका देखें तो वो हमें गिवन है x⁵ और इंडेक्स में स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या है 3, इसको पढ़ते हैं थर्ड रूट। इसको अगर ये देखें रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे x⁵ और ये जो भी इंडेक्स है स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में सिंपली राइट करेंगे, ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म थी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट है वो है y⁴। अब ये देखें ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि पावर आ रही है, रेडिकल नहीं आ रही। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो इस तरह से स्टूडेंट्स लिखेंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे और जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको इधर इंडेक्स में राइट करेंगे और जो भी पावर y की थी वो फर्दर है इधर राइट की जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसका 4 वाला पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है x⁻³ तो सिंपली ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो हम स्टूडेंट्स ऐसे राइट करेंगे, ये जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है 2 आ रहा है, इसको इधर 2 राइट करेंगे एंड x राइट करेंगे और जो भी ऊपर पावर रिमेनिंग है वो आप लिखेंगे x⁻³ और इसका जो है वो स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 1 कर ली कि क्या करना था हमने सिंपली इसमें कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कन्वर्ट करना था रेडिकल फॉर्म के अंदर और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है सिंप्लीफाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 44 पे सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स हमने करना है। सिंप्लीफाई किस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, ये है इसका क्यूब रूट। ठीक है, थर्ड रूट भी बोला जाता है, इसको क्यूब रूट भी बोला जाता है। क्यूब रूट 16 x⁴ एंड y⁵। इसको स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करके तो इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 60 को देखें तो 2 से डिविजिबल होता है, 2 8 टाइम 16, 2 से अगेन डिविजिबल होगा 2 4 टाइम, अगेन 2 से डिविजिबल होगा 2 टाइम एंड 2 1 टाइम जो है। 16 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली 2⁴ जो है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 16 x⁴ y⁵ और होल के ऊपर लिख लेंगे इधर 3 इंडेक्स, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इधर इंडेक्स में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लिहाजा आपके पास x⁴ है, आपने इसको स्प्लिट करके लिखना है x⁻³ में। दोबारा से बता रहा हूँ x⁻³ इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास इंडेक्स में भी 3 आ रहा है और टोटल 4 थी तो साथ में x राइट किया जाएगा। अब ये y⁵ है, इसको भी स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, x⁻³ लिख लेंगे और y⁻² राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको स्प्लिट करके लिख लेंगे और होल के ऊपर स्टूडेंट्स क्या राइट कर लेंगे, क्यूब रूट, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये इंडेक्स में 3 आ रहा है, ये टोटल 4 है, हम 3 को कंबाइन कर लेंगे। इस तरह से लिखेंगे 2⁻³ और x⁻³ जो है इसको कंबाइन, जो पावर 3 वाले हैं उनको कंबाइन कर लेंगे हम, एंड y⁻³ और जो रिमेनिंग है उनको एक साथ लिख लेंगे। हमारे पास रिमेनिंग इधर 2 है, 2 राइट करेंगे और इधर से आपके पास रिमेनिंग है x, इधर x राइट करेंगे और इधर रिमेनिंग है y⁻² जो है, और होल के ऊपर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इंडेक्स में 3 आ जाएगा। अब ये सब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर सेम है। अगर इनकी पावर सेम है तो पावर कॉमन टेक की जा सकती है, 2xy⁴ इधर 3 राइट की जा सकती है और मल्टीप्लाई बाय 2xy का ऐसे जो है। ठीक है, और होल के ऊपर क्यूब रूट जो है, सिंपली इनको कंबाइन करके पावर कॉमन ले लिया और ये एज इट इज़ राइट कर दिए। अब स्टूडेंट्स हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, इनके ऊपर इंडेक्स सेम हो तो उनका इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका इंडेक्स भी सेम है, तो इन पे इंडेक्स ये जो रेडिकल साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। इस तरह से 2xy⁴ और इसका जो है वो क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय
2xy² और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। तो ये जो हमने आई थिंक 3 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब इंडेक्स और ये पावर सेम आती हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2xy और मल्टीप्लाई बाय 2xy² और इधर जो है इंडेक्स में 3 आ जाएगा। ये आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर होगा एग्जांपल नंबर 2 को। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।